क्या ये मुमकिन है कि कोई अर्थव्यवस्था एक ही समय में स्प्रिंट भी दौड़े और मैराथन भी? भारत का 2025-26 का इकोनॉमिक सर्वे कहता है हाँ, बिल्कुल मुमकिन है। आज हम यही समझने वाले हैं कि कैसे भारत एक तरफ तो अविश्वसनीय रफ्तार से बढ़ रहा है और दूसरी तरफ लंबी दूरी की स्थिरता को भी बनाए हुए है। ये एक ऐसी कमाल की बात है जिस पर पूरी दुनिया की नज़र है। देखिए, जब पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था मुश्किलों से गुजर रही है, तब भारत एक अलग ही रेस में है। ये तस्वीर हमें यही दिखाती है। बात सिर्फ बाजार में टिके रहने की नहीं है, बल्कि इस अशांत माहौल में अपनी ताकत और रफ्तार के दम पर आगे निकलने की है। चलिए गहराई से समझते हैं कि ये सब हो कैसे रहा है। और ये रहा वो नंबर जो पूरी कहानी बयां कर देता है, 7.4%। जी हां, ये भारत की असल जीडीपी ग्रोथ है। और इसी के साथ भारत लगातार चौथे साल दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये एक स्टेटमेंट है। इकोनॉमिक सर्वे में एक बहुत ही दिलचस्प बात कही गई है। भारत को एक ही साथ मैराथन और स्प्रिंट दौड़ना होगा। सोचिए जरा, ये अपने आप में कितना बड़ा चैलेंज है। मतलब तेजी से भागना है, लेकिन लंबी रेस के लिए अपनी एनर्जी भी बचानी है। तो इसका राज क्या है? भारत ये नामुमकिन सा लगने वाला बैलेंस कैसे बना रहा है? तो ये जो जबरदस्त रफ्तार है, इसका पावर सोर्स क्या है? ये पावर कहीं बाहर से नहीं आ रही, ये भारत के अपने मजबूत घरेलू इंजन से आ रही है। जहां दुनिया अनिश्चितता से जूझ रही है, वहीं भारत का अंदरूनी विकास पूरी ताकत से आगे बढ़ रहा है। तो इस इंजन को चला क्या रहा है, आइए देखते हैं। ये ग्रोथ दो मजबूत पिलर्स पर टिकी है। यहां जीवीए यानी ग्रॉस वैल्यू एडेड को देखिए, जो आर्थिक उत्पादकता को मापता है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर 8.4% की शानदार रफ्तार से बढ़ रहा है, तो वहीं सर्विसेज सेक्टर भी 7.0% की मजबूत ग्रोथ दिखा रहा है। मतलब ये कोई एक तरफा कहानी नहीं है, ये एक बैलेंस्ड और दमदार आर्थिक विस्तार है। लेकिन हमें ये कैसे पता चले कि ये सब असल में जमीन पर हो रहा है? तो चलिए कुछ हाई फ्रीक्वेंसी डेटा देखते हैं। मतलब वो आंकड़े जो हमें अर्थव्यवस्था की सीधी नब्ज बताते हैं। ई-वे बिल, जो देश भर में सामान की आवाजाही को ट्रैक करते हैं, उनमें 19.4% की बढ़त हुई है। इसका सीधा मतलब है कि फैक्ट्रियां चल रही हैं और माल तेजी से एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है। और फिर ये देखिए, यूपीआई ट्रांजैक्शंस में लगभग 19% का जबरदस्त उछाल। ये सिर्फ टेक्नोलॉजी की बात नहीं है, ये बताता है कि लोग पूरे आत्मविश्वास के साथ पैसा खर्च कर रहे हैं और इकोनॉमी को आगे बढ़ा रहे हैं। हर डिजिटल पेमेंट एक मजबूत शहरी डिमांड की कहानी कहता है। और इस पूरी तेज रफ्तार तस्वीर को पूरा करता है मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई का आंकड़ा 56.9 पर। यह सिर्फ पॉजिटिव नहीं है, ये बहुत मजबूत है। देखिए, 50 से ऊपर कोई भी नंबर विस्तार का संकेत होता है, और ये नंबर साफ साफ कह रहा है कि भारत का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर फुल स्पीड में है। रफ्तार तो बहुत प्रभावशाली है, लेकिन बिना स्थिरता के एक स्प्रिंट ठोकर में बदल सकती है। तो ग्रोथ के इस पावरफुल इंजन को जमीन पर टिकाए रखने वाला एंकर क्या है? चलिए अब ये समझते हैं कि भारत कैसे ये पक्का कर रहा है कि वो तेज भी दौड़े और सीधा भी खड़ा रहे। स्थिरता की ये कहानी दो मुख्य स्तंभों पर टिकी है। पहला, महंगाई पर काबू। 1.7% पर महंगाई का होना ना सिर्फ कीमतों को कंट्रोल में रखता है, बल्कि इसका मतलब है कि आम लोगों की जेब में खर्च करने के लिए ज्यादा पैसा बच रहा है। दूसरा, समझदारी से किया गया सरकारी खर्च। सरकार सिर्फ पैसा खर्च नहीं कर रही है, बल्कि भविष्य की ग्रोथ के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर में सोच समझकर निवेश कर रही है। और ये बातें सिर्फ कहने के लिए नहीं है, आंकड़े भी यही दिखाते हैं। देखिए, सड़कों, पुलों और बंदरगाहों जैसे लॉन्ग टर्म निवेश पर सरकारी खर्च लगभग 2 गुना हो गया है। सरकार अपनी चादर के अंदर ही पैर पसार रही है और अपने राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को भी पूरा कर रही है। और दुनिया भी इस पर ध्यान दे रही है। 3 बड़ी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज ने भारत के फाइनेंशियल मैनेजमेंट को सराहा है। लेकिन भारत ये दौड़ किसी शांत और साफ मौसम में नहीं दौड़ रहा है। दुनिया भर में उथल पुथल मची हुई है। तो ये कहानी सिर्फ घरेलू ताकत की नहीं है, बल्कि बाहरी दबावों को झेलने की क्षमता की भी है। आज की दुनिया एक ज्यादा बटी हुई जगह बन रही है। देश अपने बाजार बंद कर रहे हैं, जिसे हम संरक्षणवाद कहते हैं। जियोपॉलिटिकल तनाव की वजह से ग्लोबल सप्लाई चेन का पूरा ढांचा बदल रहा है। ये एक ऐसी हवा है जो किसी भी दौड़ने वाले की रफ्तार कम कर सकती है, और भारत ठीक इसके सामने दौड़ रहा है। तो इन वैश्विक तूफानों से बचने के लिए भारत के पास शील्ड क्या है? वो है इसका दमदार सर्विस सेक्टर।
$188.8 बिलियन के रिकॉर्ड तोड़ ट्रेड सरप्लस के साथ भारत का सर्विस एक्सपोर्ट एक मजबूत कुशन का काम करता है, जो अर्थव्यवस्था को बाहरी झटकों से बचाता है। आज की रफ्तार तो जबरदस्त है, लेकिन ये स्प्रिंट एक बहुत बड़ी मैराथन का सिर्फ पहला हिस्सा है। तो फिर फिनिश लाइन क्या है और भारत वहां तक पहुंचने के लिए क्या प्लान कर रहा है? चलिए अब आगे की राह देखते हैं। और ये है आखिरी मंजिल 2047 तक, यानी भारत की आज़ादी के 100वें साल तक एक विकसित देश बनना। ये सिर्फ आर्थिक आंकड़ों की बात नहीं है, ये देश के हर नागरिक के लिए समृद्धि और अवसर पैदा करने का एक सपना है। आज की ये तेज रफ्तार उसी बड़ी महत्वाकांक्षा की नींव रख रही है। लेकिन इतने बड़े लक्ष्य तक पहुंचने का रास्ता सिर्फ बातों से नहीं बनता। इकोनॉमिक सर्वे 5 प्रमुख स्तंभों पर आधारित एक साफ रोड मैप देता है। व्यापार करने में आने वाली रुकावटों को हटाना, इनोवेशन को बढ़ावा देना, हमारे वर्कफोर्स को भविष्य के लिए तैयार करना, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना और छोटे व्यवसायों को बड़ा बनने में मदद करना। ये सब मिलकर भारत के भविष्य की ग्रोथ की नींव तैयार करते हैं। तो भारत एक नामुमकिन सा काम कर रहा है, एक मैराथन को स्प्रिंट की रफ्तार से दौड़ना। उसने स्पीड को स्टेबिलिटी के साथ जोड़ा है और अपनी घरेलू ताकत को वैश्विक चुनौतियों के सामने खड़ा किया है। अब सवाल ये नहीं है कि भारत दौड़ सकता है या नहीं, सवाल ये है कि क्या वो इस गति को बनाए रख सकता है और असल में 21वीं सदी के लिए एक नया इकोनॉमिक मॉडल बना सकता है। पूरी दुनिया की नजरें इसी पर हैं।